इस बॉडी के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम इज़ अ ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट। हम एक लीनियर फॉर्म में टाइम को समझते हैं कि एक पास्ट लाइफ है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। जैसे ही आप इस बॉडी के बाहर निकलते हो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। सब चीज़ इसी समय इसी मोमेंट में हो रही है। तो सबसे आसान है उन पे ब्लेम डाल देना कि भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ all that we are creating in this life. Whether it is your personal, professional relationships, health challenges, money challenges, the moment your reaction changes, your life begins to shift. इंसान वो चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपनी आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। नमस्कार, स्पीकिंग ट्री की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का मैं आंचल वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये शो बेहद ही रोचक है। वो क्यों? क्योंकि आज हम आत्मा, आपके सपनों और आध्यात्म इसमें क्या कहता है, इससे जुड़ी हुई कई रोचक बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। और इस पर, इन रोचक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई है जानी मानी स्पिरिचुअल कोच शिल्पी कैम्बोजी। तो चलिए अब आप और हम मिलकर इनका स्वागत करते हैं और फिर शो को आगे बढ़ाते हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी शिल्पी जी, जैसे कि आज मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि आज बहुत इंटरेस्टिंग ये शो है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे आत्माओं से जुड़कर, यानी कि आत्मा क्या है। बहुत सारे लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते, कई लोग डरते हैं कि हमें सुनना नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आत्माओं के बारे में आज हम बात करेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आत्मा क्या है, उसकी क्या फॉर्म होती है, क्या वो लाइट है, क्या एनर्जी है, प्लस उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और कौन कौन सी क्वालिटीज आत्मा के अंदर है। थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहूँगी आत्मा क्या है। जी आंचल, और बिल्कुल आपने ठीक बोला, लोगों को इसके बारे में मिथ्स भी हैं, इतनी कन्फ्यूजन भी है, क्लैरिटी भी नहीं है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से जो बताना चाहूँगी वो ये बताना चाहूँगी जो मैं मानती हूँ और जो समझती हूँ। हम बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा एक परमात्मा का ही अंश है जिसको परमात्मा ने बनाया है। और जहाँ पे जो मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, हम सभी एक आत्मा है जिसने ये शरीर लिया हुआ है। तो आत्मा को अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो मैं बोलूँगी कि आत्मा एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आत्मा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिर्फ लव और लाइट समझती है। उसके अंदर कोई भी हम नेगेटिव इमोशंस की बात करें, जेलसी की बात करें, हम जजमेंट की बात करें, गुस्से की बात करें, ये सारे इमोशंस एक प्योर आत्मा को नहीं समझ में आते। लेकिन इन इमोशंस के द्वारा ही हमारी लर्निंग होती है। अगर हमें गुस्सा नहीं आएगा तो हम ये नहीं समझेंगे कि प्यार क्या होता है। अगर हम जजमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। एक आत्मा एक शरीर का चुनाव करती है जिसके थ्रू वो ये सारी चीज़ें समझती और सीखती है। जैसे कि आपने कहा कि जब आत्मा ये खुद चूज करती है ये बॉडी, जी, तो फिर इसमें कर्मों का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि अगर आत्मा ये चूज कर रही है कि मुझे इस बॉडी में जाना है, तो कर्मों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया फिर। जी, मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं ये कहती हूँ कि एक आत्मा ये शरीर चूज करती है, एक आत्मा एक बच्चे के अंदर जब आती है, उससे बहुत पहले, जब वो, हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए, जब वो लाइट में होती है, जब तक उसने ये शरीर में नहीं आई होती है, वहाँ पे वो एक अपना लाइफ का पूरा प्लान बनाती है, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में सोल प्लान कहते हैं। सोल प्लान क्या होता है? आत्मा चूज़ करती है कि मुझे ये चीज़ें इस लाइफ में सीखनी है। मुझे अभी पेशेंस सीखने की ज़रूरत है, मुझे अभी सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है, या बहुत से और ऐसे लेसन्स हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। अब वो लेसन्स मैं
मनुष्य रूपी शरीर लेके कैसे सीख सकती हूँ। तो इसके लिए आत्मा एक अपना प्लान बनाती है जिसमें वो चूज़ करती है कि ये मेरे माँ बाप होंगे, ये मेरे भाई बहन होंगे, मेरा शरीर ऐसा होगा, मेरे शरीर में ये कमियां होंगी या कमियां नहीं होंगी, मैं इस सिटी में, इस कंट्री में, इस टाइम पे मैं पैदा होंगी, मेरा नाम ये होगा। ऐसा एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाती है जिसे हम एक सोल प्लान कहते हैं। और जब हम इस शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है, वो अपने सोल प्लान के हिसाब से लाइफ जीना शुरू करती है। ओके हमने ये शरीर चूज़ किया, हमने जब वहाँ पे लाइट में थे, बड़ा क्लियर हमारे को अंडरस्टैंडिंग थी कि ये चीज़ें हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। जब मैं इस शरीर में आती हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि वो तो मैंने तब प्लान बनाया था जब मैं बिल्कुल प्योर लाइट में थी। लेकिन जैसे ही मैं इस शरीर में आई, मैं बहुत सारे रिश्तों से जुड़ गई, बहुत सारे बंधनों में जुड़ गई, और मैं वो सारी चीज़ भूल गई कि मुझे तो लव सीखना था, मुझे तो ये सीखना था कि मुझे जजमेंट नहीं करनी है। और मैं क्या हो गई, मैं इस इंसान रूपी शरीर में इतना खो गई कि इंस्टेड ऑफ अपनी सोल जर्नी, मैं अपनी ह्यूमन जर्नी पे फोकस करना शुरू हो गई। तो क्या होना शुरू हो गया, मैं आपसे ईर्ष्या भी करना शुरू हो गई, मैं आप पे गुस्सा भी करना शुरू हो गई, और मैं अपना कर्मा क्रिएट करना शुरू हो गई। राइट तो जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई, मैं ये भूल ही गई कि मैंने ये शरीर को क्यों चूज़ किया था। मैं ये भूल गई कि ये माँ बाप मैंने क्यों चूज़ किए थे। मैं ये भूल गई कि मैंने ये लाइफ कंडीशंस क्यों चूज़ करी थी। तो जब हम ये मनुष्य रूपी शरीर में आते हैं, हम अपनी जर्नी में, ह्यूमन जर्नी में इतना बिजी हो जाते हैं, हमारे फोकस राइट फ्रॉम द स्टार्ट सिर्फ यही रहता है, अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई ज़्यादा करो, क्योंकि जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिली, पैसे बहुत मिलेंगे, पैसे बहुत मिलेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन क्या पैसे आपको सिर्फ खुशी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम अंदर झांकना शुरू करते हैं, हम अपनी सोल से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी सोल से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप रियलाइज़ करते हैं कि ये आपके आसपास जो भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। ड्रामा कैसे है? क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब सिर्फ एक आपकी लाइफ में किरदार निभा रहे हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड द लेसन्स दैट यू हैव कम हियर टू लर्न। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में ये जानवर या वो जानवर बनते हैं, लेकिन जितनी भी थ्योरी या जितनी भी रिसर्च अभी तक आई है, उसमें सबका कहना यही है कि वो पिछले जन्म में इंसान थे। किसी की भी थ्योरी में ऐसा नहीं आया कि वो ये जानवर या वो जानवर। तो अगर वो जानवर थे तो उनका तो फिर उन लोगों से, इतने सारे लोगों से क्या कनेक्शन है? और अगर वो जानवर नहीं थे या इंसान थे तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? आप समझ रहे कि मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पुनर्जन्मों में क्या वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे कर्मा इस जन्म में? और अगर होते हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्यों होते हैं और क्यों हम लोगों को उनके साथ मतलब कैरी फॉरवर्ड चल ही जा रहा है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनके साथ हमारा खत्म हो जाए। जी। कोई हमें हर्ट कर रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, कोई दुख दे रहा है कंटिन्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ अब और नहीं रिश्ता रहे। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी सामने वो चीजें आ जाती हैं। इसको कैसे रोके? क्या इसके पुनर्जन्मों से कुछ रिलेट है? यस तो आजकल सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। इस बॉडी के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम इज़ अ ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट। हम एक लीनियर फॉर्म में टाइम को समझते हैं कि एक पास्ट लाइफ है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। जैसे ही आप इस बॉडी के बाहर निकलते हो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। सब चीज़ इसी समय, इसी मोमेंट में हो रही है। इसके ऊपर बहुत साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है, बहुत थ्योरीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और उसी थ्योरी से, उसी रिसर्च से ये सामने आया है जो कि एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का। आपने भी शायद सुना होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। मल्टीवर्स का मैं आपको इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि भगवान ने एक सोल क्रिएट करी। उस सोल को आप बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए एक सन के जैसे इमेजिन करिए, सूर्य देवता। ओके, सन की एक टाइम पे जब वो रोशनी दे रहे हैं, उनकी जो किरणें हैं, जो रेज़ हैं, वो मल्टीपल जगह जा रही हैं, और जहाँ जहाँ उनकी रेज़ जा रही हैं वो जगह लाइट हो रही है।
ऐसे ही सोल है। सोल को जब भगवान ने क्रिएट किया है, सोल एक ह्यूमन बॉडी का जब शेप लेती है, वो 60 साल, 70 साल, 80 साल वो वेट नहीं करती है कि जब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस शरीर से बाहर निकलूँगी, तब जाके मैं फिर से ऊपर जाऊँगी और एक मैं दूसरा शरीर लूँगी। सोल की एक सन के हिसाब से कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है थ्रू द डिफरेंट रेज जो उसकी निकल रही हैं। अब वो रे आप मल्टीपल, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने यूनिवर्स में ही पैदा हो, आप किसी और यूनिवर्स में भी, किसी और फॉर्म में भी लर्निंग ले रहे हो। आप एज पेड़ पत्ते भी लर्निंग ले रहे हो, आप एज एनिमल्स भी लर्निंग ले रहे हो, आप एज ह्यूमंस भी मल्टीपल जगह एग्जिस्ट कर रहे हो। इस समय आप मुझे एज शिल्पी जानते हो, मैं आपको एज आंचल जानती हूँ, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोल का अंश इस समय आप में और मेरे में है, लेकिन वो जो एक सोल है, उस सोल इस समय मल्टीपल डायमेंशंस में, मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। और वो क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि अगेन मैं शुरुआत पे जाऊंगी, उस सोल का पर्पस है चीज़ें सीखना, और उस सोल का पर्पस है वो चीज़ें सीखना थ्रू अलग अलग एक्सपीरियंस। सिर्फ एक एक्सपीरियंस मेरे को एक चीज़ नहीं सिखा सकता है, राइट? अगर आप एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ। एक बच्चे एक स्कूल में जाता है, अगर उसकी लर्निंग ग्रेड 1 में ही कंप्लीट हो जाती है कि बेटा 2 + 2 4 होता है, तो ज़रूरत क्या थी कि हम 12th करें, हम ग्रेजुएशन करें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, हम हायर स्टडीज़ करें, राइट? क्योंकि लर्निंग, ऐसे ही जो सोल की लर्निंग है, वो सोल अपने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस में, मल्टीपल इनकारनेशंस में, एक पॉइंट इन टाइम में वो लर्निंग ले रही है। इसीलिए जब आप पुनर्जन्म का मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये चीज़ हम एज ह्यूमंस बड़े लीनियर फॉर्म में समझते हैं, जो कि मुझे बहुत डेली बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि मैम अगर एक आत्मा इस शरीर से निकल चुकी है, तो उसने अगर एक पुनर्जन्म ले लिया है, तो आप उनसे फिर से उसी आत्मा के रूप में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो पुनर्जन्म और रीइंकारनेशन आपको एज अ लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। इस समय एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम आपके मल्टीपल इनकारनेशंस चल रहे हैं अक्रॉस द मल्टीवर्स। It could be in a different solar system, it could be in a different universe, it could be in form of an animal, a plant, as so many forms. इवन आपका एक फॉर्म होगा जो हायर रेल्म्स पे भी एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑलरेडी एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे जा चुका है, और उसका रोल अब वहाँ पे दूसरी लर्निंग लेना है। तो उसके लिए आपको एक शरीर के रूप में आने की ज़रूरत ही नहीं है। शिल्पी, मैं आपसे जानना चाहूँगी गर्भ से मृत्यु तक का सफ़र के बारे में, कि कहते हैं ये सफ़र है, चलता रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर ये यात्रा है, ये सफ़र है, तो जब शुरू हुआ है तो डेफिनेटली कहीं तो एंड होगा। ऐसे ही ये चलता जा रहा है, कितने साल हो गए, जैसे आपने पुनर्जन्मों की बात करी है, तो इतने पुनर्जन्म हो गए, तो इसका कोई तो एंड होगा। और अगर है तो मतलब इंसान उसे कहाँ समझने में कहाँ चूक कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक का सफ़र है। जी आंचल, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी कि हम जन्म ले या ना ले, हम इस शरीर में वापस आए या ना आए, ये चॉइस हमेशा सोल के पास होती है। ओके, ठीक है? अब सोल ये चॉइस क्यों करेगी वापस आने की? आप इमेजिन करिए, आपको बड़ा इजी एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने अपनी जितनी पढ़ाई थी वो ख़त्म कर ली, और आपने कहा कि अब तो मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है, और आपने कहा कि अभी जब जॉब मिल ही सकती है तो मैं अभी क्यों जल्दबाजी करूं, क्यों मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूं। और आपने महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल आप एंजॉय करते रहे, और एक टाइम ऐसा आया कि आपने कहा यार मैंने सीख तो सब लिया है, लेकिन अब मैं उसे अप्लाई तो करूं, मैं उसे प्रैक्टिकली तो देखूं। तो सेम चीज़ सोल के साथ होती है। सोल जब लाइट में होती है उसे सब पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको सब पता होता है। और वो वहाँ पे बहुत खुश है कि ठीक है मुझे सारी लर्निंग है, लेकिन उस लर्निंग को जब तक आप प्रैक्टिकल वे में अप्लाई नहीं करोगे तो आप टेस्ट कैसे पास करोगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि वाकई आपको अब इन लर्निंग्स की ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपने इन लेसन्स को लर्न कर लिया है।
तो उसके लिए आप टेस्ट देने के लिए वापस इस शरीर में आते हो। और कैसे शरीर में आते हो कि जब बच्चा माँ के वूम में होता है, गर्भ में होता है, उस सोल ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस माँ के पास आना है, इस फैमिली में आना है। उसने समझ लिया है कि हाँ, मेरा यहाँ पे मज़े करने का टाइम अब ख़त्म हो गया, अब मुझे नीचे जाके मुझे बहुत क्लैरिटी है, मुझे बहुत क्लियर है कि मैंने ये सारे लेसन्स, अब जब मैं इस बार इस रूप में जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं अपने सारे टेस्ट पास कर लूँगी, मैं अपने सारे कर्मा ख़त्म कर लूँगी और फिर मैं वापस आ जाऊँगी, फिर मुझे किसी और जन्म की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो क्या होता है, आपने एक मदर चूज़ करी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ सब कुछ चूज़ किया और आप जैसे ही मदर की वूम से पैदा हुए, उसको हम एक कहते हैं बर्थिंग कनाल। बर्थिंग कनाल मतलब जैसे ही आप उस कनाल से बाहर निकल रहे हो, आपको जितनी ये अवेयरनेस थी कि मुझे तो सब आता है, मैं तो प्योर सोल ऑफ लाइट हूँ, वो सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं। क्यों इरेज हो जाती हैं? क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी रहेगी तो आप टेस्ट कैसे दोगे जो करने आए हो। तो इसलिए वो सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हट गई, वो सारी लर्निंग्स हट गई और अब आप अपने टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार होकर मदर के वूम से बाहर आ गए। जब आप मदर के वूम से बाहर आए, आपने इस शरीर में प्रवेश किया, आपने ये बॉडी चूज़ करी और आप जैसे जैसे बड़े होना शुरू हो गए, आपने देखा कि आपकी लाइफ में तो चैलेंजेस आना शुरू हो गए। अब उस समय आप भूल चुके हो कि ये चैलेंजेस आपने ही अपने प्लान में डाले थे ताकि आपको समझ में आए कि मेरे को इस बार इस टेस्ट में पास होना है। मुझे कोई बहुत ट्रिगर करेगा, मैं नहीं ट्रिगर होंगी क्योंकि मुझे तो ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया। लेकिन जैसे ही मेरे सामने मेरा एक कोलीग आता है, वो मुझे कुछ कहता है, मैं तो उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ। मैं तो इतना ट्रिगर हो जाती हूँ कि मैं उसको भला बुरा, उसकी बुराई यहाँ वहाँ सब करना शुरू कर देती हूँ। मैं तो भूल ही गई कि मेरे को तो ये लेसन इस बार पास करना था। और मैंने इंस्टेड ऑफ दैट क्या किया, कर्मा क्रिएट कर लिया उस सोल के साथ में, भला बुरा बोल के उनको जो फील हुआ, मुझे जो फील हुआ, हमने आपस में कर्मा क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम लाइफ के रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ते गए, लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती गई, हेल्थ चैलेंजेस आते गए, हर चीज़ में जो मैं लर्निंग लेके आई थी, क्योंकि वो लर्निंग की अब अवेयरनेस नहीं है, मैं तो ह्यूमन लेवल से उन पर रिएक्शन देना शुरू हो गई। किसी ने मुझे एक बार बुरा बोला, मैंने उसको 10 बार बुरा बोल दिया। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने 10 बार उसके साथ धोखा कर दिया। और इसके साथ में जो घड़े को मैं खाली करने आई थी कि ये कर्मा अब मैं खाली करके आगे ले जाऊंगी, इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको और भरना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं अपनी ह्यूमन लाइफ में बढ़ती गई, मैंने कहा ये ह्यूमन लाइफ ही हम क्यों चूज़ करते हैं? भगवान ने इतनी परेशानियाँ दी हुई हैं। भगवान ने कोई परेशानी नहीं दी। जब भी हमारे ऊपर परेशानी आती है, सबसे आसान चीज़ होती है किसी पे ब्लेम डालना। और बेचारे भगवान तो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो कुछ बोलने आ नहीं रहे हैं, तो सबसे आसान है उन पे ब्लेम डाल देना कि भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट वी आर क्रिएटिंग इन दिस लाइफ। हमारी जो भी एक्शंस हैं, हम उसको या तो अपनी पास्ट लाइफ से आगे लेके आए हुए हैं, कर्मा हमने क्रिएट किया है जो हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन क्योंकि हम अपनी सोल से इतना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और अपने हम ह्यूमन सेल्फ से इतना कनेक्टेड हो चुके हैं कि सिर्फ हमारे सारे इमोशंस, सारे रिएक्शंस हम अपने ह्यूमन लेवल पे देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, होपफुली एक पॉइंट लाइफ में आता है जहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, लाइफ में इसके अलावा भी कुछ है। और हमें उस समय शायद कोई रास्ता दिखाता है, मेडिटेशन कराता है, कुछ कराता है। वो शुरुआत होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की और हम अपनी आत्मा से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम कनेक्ट करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ निकाली है 30 साल 40 साल, यस ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो ह्यूमन लाइफ की ड्यूटीज़ तो निकालनी ही है, क्योंकि वो लाइफ हमने इसीलिए चूज़ करी है। लेकिन उसमें जो एज अ सोल मैंने लर्निंग्स लेनी थी, वो सब कहाँ चली गई, वो मैं कैसे भूल गई? तब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे आप आना शुरू करते हो। आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी मेरा जो ये मैंने किया धरा है इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। And that is when your reaction starts to change towards things and people.
तो वही कोलीग अगर फिर से आपको ट्रिगर करेगा और आपने उसको वही रिएक्शन ना देके आप एक रिएक्शन दोगे, उसको समझोगे कि तुम टीचर थे, तुम मुझे ये समझाने आए थे, इसलिए इंस्टेड ऑफ हर्ट या इंस्टेड ऑफ एंगर आई वांट टू थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में मेरे सबसे बड़े विलन का रोल प्ले करने आए हो। इसलिए नहीं कि तुम मुझे हेट करते हो, बट इसलिए कि सोल लेवल पे तुम मेरे से बहुत कनेक्टेड हो और तुमने चूज़ किया है कि तुम मेरी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में विलन बनो। द मोमेंट आई रियलाइज दिस, मेरा उनकी तरफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। मैं उनको ग्रैटिट्यूड दूंगी, मैं उनको थैंक्स दूंगी कि थैंक गॉड तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये जन्म वेस्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे आपके रिएक्शंस चेंज होना शुरू होते हैं टू द ट्रिगर्स ऑफ योर लाइफ, whether it is in your relationships, whether it is your personal professional relationships, health challenges, money challenges, the moment your reaction changes, your life begins to shift. और एक पॉइंट ऐसा आता है, आई एम होपिंग कि सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाए और आप रियलाइज़ करो कि द ह्यूमन जर्नी आंचल इज़ अबाउट बैलेंस। आप यहाँ पे आपने अपनी सोल जर्नी और अपनी ह्यूमन जर्नी दोनों के बीच में बैलेंस लेके आए हो। उसके बीच में आपने जो आपके कर्मा है वो भी ख़त्म करने हैं, नेगेट करने हैं, और साथ ही साथ जो लर्निंग है उसको भी पूरा करना है। तो सिर्फ ह्यूमन लाइफ में इतने जब हम बिजी हो जाते हैं, वी फॉरगेट द सोल पार्ट ऑफ आवर सेल्व्स, एंड दैट इज़ व्हेन जब एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी प्रॉबेबली एग्जिट का टाइम आ गया। मैं डेथ वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एग्जिट यूज़ करती हूँ, बिकॉज सोल जब ये बॉडी से बाहर निकलती है, इट डिस्कार्ड्स इट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ क्लोथिंग। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, सोल शरीर चेंज करती है, जो भी हमने पहले बात करी। तो जब आप सोल ने इस शरीर को छोड़ दिया और वो ऊपर चली गई, उसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसके बारे में मैं बात करना शुरू करूँगी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ रिव्यू। सोल ऊपर जाती है, सोल ने देखा कि मैंने ये 60-70 साल इस शरीर में निकाले हैं, अब देखें रिजल्ट क्या आया। क्योंकि द मोमेंट इट स्टेप्स आउट ऑफ दिस बॉडी, इट इज़ अगेन इन प्योर लाइट, इट इज़ अगेन अ प्योर फॉर्म ऑफ लव एंड लाइट। बिल्कुल शिल्पी, मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोकना चाहूँगी क्योंकि आफ्टर लाइफ की आपने बात की है। ऐसा हम लोगों ने सुना है कई बार कि जब आप डेथ, मतलब आप जब शरीर त्यागते हैं, तो जब आप अपने उस जर्नी पर जाते हैं तो वहाँ पे आपके एक अदालत चलती है जहाँ पर आपके कर्मों की पूरी एक फिल्म चलती है जी, जिसमें बताया जाता है तुमने ये कर्म किया, तुमने ये कर्म किया, राइट जी। तो क्या ऐसा होता है कि जब आप उस जर्नी पर जाते हैं तो आपके कर्मों की वो चल रही होती है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, और फिर उसके बाद जो रिग्रेट होता है, उसके बाद सोल कैसा रिग्रेट करती है? क्योंकि आपने कहा वो एक फॉर्म है, वो प्यार की है, तो वो रिग्रेट कैसे फील करेगी, वो दुख कैसे फील करेगी? क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आपने कहा वो अपनी एक फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, पीस में आ जाती है, उसे किसी से मतलब नहीं होता कि मुझे धन दौलत चाहिए या मेरे आसपास के जो लोग हैं अब ये खुश रहने चाहिए, ऐसा नहीं। उसको ये रहता है कि मुझे, क्योंकि आत्मा जैसे आपने कहा पीस की बनी हुई है, राइट। तो जब वो उस शरीर को त्याग के निकल चुकी है तो वो रिग्रेट क्यों करेगी अपने कर्मों के सामने जो उसकी लाइफ चल रही होगी? क्योंकि वो तो मैं समझती हूँ कि वो ऐसी फीलिंग क्यों लेगी, रिग्रेट क्यों? ओके, मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने बात करी कि सोल ने एक प्लान बनाया, सोल ने उस प्लान के हिसाब से एक शरीर चुना, उस बॉडी में आई, उसने लाइफ जी, जितनी लाइफ जीनी थी। प्लान में उसने अपना एग्ज़िट पॉइंट चूज़ किया हुआ था, उसने उस पॉइंट पे जाके वो बॉडी एग्ज़िट कर दी, मतलब उसकी डेथ हो गई, बॉडी की डेथ हो गई, बॉडी छूट गई, सोल कंटिन्यू हो गई। सोल जब वापस लाइट में जाती है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, एक अदालत होती है, लेकिन वो अदालत पनिशमेंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है। वो सोल का एक खुद का एक, आप कह सकते हैं, सेल्फ रिव्यू होता है, जहाँ पे सोल अपने जो उनके मास्टर्स होते हैं और गाइड्स होते हैं जिन्होंने हेल्प करी थी उनको वो प्लान बनाने में, जैसे टीचर्स हमें हेल्प करते हैं अपने असाइनमेंट्स पूरे करने में, ऐसे ही दूसरे साइड पे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं जो सोल को हेल्प करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें सीखनी है, ये ऐसा प्लान बनाओ तो तुम सीख पाओगे। सोल डिसाइड करती है कि ठीक है, आपकी 70% मैं बातें मान लेती हूँ, 30% अपनी बातें डाल देती हूँ और वो प्लान बना के आती है।
जब वो सोल वापस वहाँ पहुँच गई तो फिर से उसी अदालत नहीं कहूँगी मैं, क्लासरूम कहूँगी, जहाँ पे वो अपनी टीचर्स से रूबरू होती और वो कहती हैं कि देखो मैं वापस आ गई। और टीचर्स कहते हैं ठीक है, आपने जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा किया, और अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आप सीखने गए थे, जो जो चीज़ ख़त्म करने गए थे, वो कर पाए कि नहीं कर पाई। और आपके सामने, सोल के सामने, आप एक मूवी जैसे इमेजिन करो कि एक मूवी चल रही है और शुरुआत से लेकर जब से वो पैदा हुए तब से एक एक सीन, छोटी से छोटी इंटरेक्शन, वो सारा कुछ, नॉट इवन इंटरेक्शन, आपने किसके लिए कैसी थॉट रखी। आप सामने तो हो सकता है कि भिखारी को खाना खिला रहे हो, लेकिन थॉट आपके माइंड में ये चल रही है फ़ोटो अच्छी लो तभी लाइक्स आएंगे सोशल मीडिया। इवन द थॉट, व्हाटएवर, जिस भी पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हो, सारी की सारी मूवी आपके सामने प्ले कर रही है। अब जैसे आपने बोला सोल उस समय बिल्कुल लाइट फॉर्म में है, राइट, इट इज़ इनटू प्योर लाइट। और सोल ने वो मूवी देखी और सोल ने बोला कि जो चीज़ें मैंने अकम्प्लिश करी थी, मैं तो सिर्फ उसका 10% ही अकम्प्लिश कर पाई, क्योंकि मुझे तो ये अवेयरनेस जब मैं 60 साल की होगी तब आई कि ओहो, मेरी तो एक सोलफुल जर्नी भी थी जो जिस पे तो मैंने फोकस ही नहीं किया। तो बाकी जो मैंने लाइफ चूज़ करी, बाकी मैंने जो इस बॉडी में लाइफ निकाली, उसमें तो मैं पूरी लाइफ लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा, ये सब में मैंने निकाल दी। और वो जब देखती है तब भी उसके गाइड्स या टीचर्स जो होते हैं उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। द स्पिरिट गाइड्स, देयर इज़ नो पनिशमेंट, देयर इज़ नो जजमेंट ऑन द अदर साइड, देयर इज़ ओनली एंड ओनली लव। तो जो टीचर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि एज ह्यूमंस जब तक हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे हम नहीं सीख पाते हैं चीज़ें। तो वो कहते हैं आप देखिए, और जब आपने वो लाइव रिव्यू देखा तो आपने देखा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको शायद मैं अगर दूसरे हिसाब से रिएक्ट करती तो वो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, शायद मैं वो कर्मा अक्यूमुलेट नहीं करती। आपने वो मूवी देखी, आपने कहा मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, अब मुझे फिर से शरीर में जाना है, फिर से अब मैं इसी फैमिली में दूसरे फॉर्म में आऊँगी और जो चीज़ें मैं उस लाइफ टाइम में अधूरी रह गई सीखना, अब मैं उसको पूरा करूँगी। तो यहाँ पे सोल को पछतावा नहीं है। सोल को, जो आपने बोला कि सोल पीस में है, बिल्कुल पीस में है, उसको नज़र आ रहा है कि उसकी लर्निंग उस हिसाब से नहीं हो पाई। आप समझ रहे हो, उसको वहाँ पे डांट नहीं पड़ रही है, उसको वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, वहाँ पे सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस तुम इस लाइफ में कर सकते थे उतनी प्रोग्रेस आप नहीं कर पाए। और आपने वो मूवी देखी, आपने कहा बिल्कुल मुझे समझ आ गया। क्यों? अभी तो आप लाइट में हो, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ रही। आपने कहा चलो, आपके गाइड्स ने बोला कि थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा समझ जाओ, अभी जल्दी नहीं है कि आप फिर से जाओ उसी दूसरा फिर से इनकारनेशन करो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब बहुत अच्छे से समझ आ गया, ये तो मैं कर लूँगी इस बार। ऐसा करो, मेरे ये वाले कर्मा भी इसी वाले मेरे लाइफ टाइम में डाल दो। तो गाइड्स कहेंगे बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हो आप, इतना हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन आप तो बिल्कुल लाइट में हो। आपने कहा नहीं नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मुझे प्लीज़ फटाफट जाने दो, मैं कर्मा ख़त्म करूँ, मैं अपने लेसन्स कंप्लीट करूँ और मैं फ्री हो जाऊँ इस साइकिल से। यू क्रिएट अनदर प्लान, आपके गाइड्स के साथ में मिलके आप आते हो, मम्मा के वूम में आते हो, जैसे ही बर्थिंग कनाल में आते हो फिर से क्या होता है, सारा कुछ भूल जाते हो। जैसे ही शरीर में आते हो फिर से आप बहुत सारे लोगों के बीच में घिर गए जो अपना अपना सोल प्लान लेके आए हुए हैं, जो अपने अपने कर्मा लेके आए हो, वो भी भूले हुए हैं। और फिर से आप क्या करते हो, उसी ह्यूमन जर्नी में उसी तरह से फिर से बिजी हो जाते हो। एंड दिस कंटिन्यूज 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 टिल द टाइम द सोल इज़ नॉट एबल टू मास्टर द लेसन्स कम्प्लीटली। और वो भी सोल ही डिसाइड करती है कि यस, क्यों? क्योंकि सोल, जब हम कहते हैं आंचल की सोल लाइट में है, सोल को ये बिल्कुल अवेयरनेस है कि जो भी ग्रोथ हो रही है वो उसकी खुद के लिए हो रही है। वहाँ पे उनको कोई हेडमास्टर नहीं बताएगा कि नहीं 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 तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। उसको खुद को अवेयरनेस है कि उसको क्या सीखने की ज़रूरत है और वो क्यों जर्नी ले। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल कंटिन्यू।
मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि यही एक जन्म मिला है जिसमें हमें सब कुछ मौज मस्ती यही ही करनी है, इसी जन्म में ही करनी है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, यही एक जन्म है जिसमें आपको अपने कर्मों को सुधारना है और कर्मों को सुधारते हुए पुण्य कर्म करना है। इस पर भी आपका फोकस और आपका उद्देश्य जीवन का यही ही होना चाहिए। ऐसी ही और रोचक बातों के लिए, ऐसी ही और रोचक चर्चाओं के लिए हम लोग हाजिर होते रहेंगे। लेकिन अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।